कश्मीर में इन आतंकवादियों ने हथियार इकट्ठे किए, लेकिन देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए इन्होंने धमाके का प्लान बनाया और इसके लिए बारूद कैसे तैयार किया गया, इसका खुलासा भी आज हम आपके सामने करेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ग्राइंडर की तरह तस्वीर है। ये वो आटा चक्की है जिसे डॉक्टर मुजम्मिल ने आतंक की आटा चक्की में बदल दिया। इस आटा चक्की में मुजम्मिल गेहूं नहीं पीसता था, बारूद पीसता था। इस आटा चक्की को जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद के धौज गांव में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से बरामद किया है। इस टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की के साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बरामद की गई हैं। इसमें मेटल पिघलाने की मशीन है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि इसी आटा चक्की में डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक तैयार करता था और केमिकल डॉक्टर मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया था। बारूद पीसने वाली इस चक्की पर आज आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। जांच एजेंसियों को एक मशीन मिली है, वो मशीन इस दुकान के अंदर लाई गई थी। हालांकि यहाँ से नहीं मिली है वो, लेकिन इस दुकान में जरूर रखी गई थी क्योंकि जांच एजेंसियां उसे दूसरे लोकेशन से लाकर यहाँ पे रखी गई थी और उसके बाद इसकी जांच आगे बढ़ाई गई। यहाँ पर अफसर बैठा था कि वो सरदार जी, और वो बुलाकर यहाँ रखी थी मशीन। बस मुझे बाहर भेज दिया गया, तुम बाहर बैठो, इतनी वेट करो, बस ये बात है। किस तरह की मशीन थी? मशीन वो चक्की बता रहे थे। आटा चक्की की जो हम बात कर रहे थे वो इस दुकान में ले आके रखी गई थी। जांच एजेंसियां शब्बीर को लेके आती हैं, इसके अंदर रखती हैं, उसके बाद उससे पूछताछ करती हैं। फिलहाल पूछताछ अभी की जा रही है। मुजम्मिल से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने इस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में ड्राइवर ने मुजम्मिल की बारूदी साजिश पर कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिनके बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा संदेश भी छिपा है और ये आप लोगों के लिए भी है। ड्राइवर ने जांच टीम को बताया कि जब मुजम्मिल चक्की उसके घर रखने आया तो इसे बहन का दहेज बताया था। यानी उसने कहा था कि बहन को दहेज में देने के लिए वो ये चक्की लेकर आया है। ड्राइवर ने मुजम्मिल से जान पहचान की कहानी भी बताई। 4 साल पहले इस ड्राइवर के बच्चे पर गर्म दूध गिर गया था। झुलसने के बाद गंभीर हालत में इस बच्चे को अल फलाह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल ने अस्पताल में इस ड्राइवर के बेटे का इलाज किया। यहीं से दोनों की जान पहचान हुई और ड्राइवर के बेटे का इलाज करके जान पहचान बढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल ने बारूद पीसने वाली चक्की को छिपाने के लिए इस ड्राइवर का इस्तेमाल कर लिया। यानी ड्राइवर सोचता रहा वो डॉक्टर साहब की बहन का दहेज घर में रखकर उनके एहसान का कर्ज चुका रहा है, लेकिन मुजम्मिल इस ड्राइवर का इस्तेमाल अपने नापाक मकसद के लिए कर रहा था। हालांकि जांच एजेंसी इस पूरे मामले में ड्राइवर की भूमिका की भी जांच कर रही है। मुजम्मिल जिस कमरे में इस चक्की से यूरिया पीसता था, वहीं से 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक जब्त किए थे। उसने धौस से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा में एक और कमरा ले रखा था। वो इस कमरे से यूरिया की बोरियां रखता था, जिसे पीसने के लिए वो धौस ले जाता था। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दूसरे कमरे से 2558 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया था। इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी में सबसे ज्यादा एक्टिव थे और साजिश की मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन ने तो बाकायदा आतंक की बी टीम भी तैयार कर रखी थी। मित्रों, जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि शाहीन यूपी में स्पेशल 26 मिशन पर काम कर रही थी और अब शाहीन की ये टीम भी एटीएस की रडार पर है। आज आपको डॉक्टर शाहीन की आतंकी एचओडी वाली योजना के बारे में भी पता होना चाहिए। एचओडी का मतलब होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी विभाग प्रमुख। शाहीन की योजना 5-5 आतंकवादियों की 5 टीम बनाने की थी। हर एक टीम में 5-5 डॉक्टर्स को शामिल करना था। हर टीम के लीडर को एचओडी का कोड दिया जाना था। शाहीन डॉक्टर्स की टेरर टीम में 5 विभाग प्रमुख बना रही थी। अब सोचिए, एचओडी बना रही थी, समझ रहे हैं आप? जो आतंक की कंपनी चला रहे हैं उन्होंने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना रखे हैं। फिलहाल लखनऊ में परवेज और सहारनपुर में आदिल एचओडी बना दिए गए थे, जबकि सहारनपुर समेत 3 शहरों में एचओडी की तैनाती की जानी थी। जांच एजेंसी अब इन 3 शहरों के नाम पता करने में जुटी हुई है। शाहीन की योजना थी वो सिर्फ आतंकी टीमों के एचओडी से ही संपर्क में रहेगी, बाकी मेंबरों से शाहीन सीधा संपर्क नहीं रखेगी। योजना के मुताबिक इन 5 टीमों को दूसरी टीमों और उनके सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं होनी थी। एक दूसरे की टीम के बारे में जानकारी ना होने की वजह से
अगर कोई टीम जांच एजेंसियों की रडार पर भी आती तो दूसरी टीम सेफ रहती। आप सोचिए, जितने प्रोफेशनल तरीके से ये डॉक्टर देश में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहे थे, अगर ऐसे ही ये मरीजों के बारे में सोचते, अपना असली काम करते, तो शायद देश के सबसे अच्छे डॉक्टर्स में शामिल हो सकते थे। लेकिन कट्टरपंथ के वायरस ने इनको आतंकवादी बना दिया। डीएनए मित्रों, दिल्ली बम धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी मॉड्यूल की कस्टडी फिलहाल एनआईए के पास है। 4 आतंकवादी मौलवी इरफान अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई और डॉक्टर अदील अहमद को कल दिल्ली की अदालत ने 10 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में सौंपा है। लेकिन जिस तरह यूपी के शहरों में शाहीन ने आतंक के एचओडी बना दिए थे, अब यूपी पुलिस भी इनकी कस्टडी लेने की तैयारी कर रही है। योगी फोर्स को उत्तर प्रदेश में इनकी कई साजिशों का पता लगाना है। यही वजह है कि इनकी कस्टडी को जरूरी माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यूपी की जांच एजेंसियों की तरफ से जल्द ही डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल की रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड मिलने के बाद योगी फोर्स 3 चरणों में इनसे पूछताछ करेगी। पहले चरण में हर आरोपी से अलग अलग सभी बिंदुओं पर पूछताछ होगी। दूसरे चरण में 2 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा तीसरे चरण में सभी से एक साथ पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जाएंगी। अब तक की जांच के मुताबिक यूपी में डॉक्टर शाहीन की कई साजिशें सामने आ चुकी हैं। एक तरफ तो वो मुस्लिम महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ यह भी खुलासा हुआ है कि कश्मीरी डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल बनाने के बाद शाहीन यूपी में भी ऐसी ही तैयारी करने में थी। यूपी के डॉक्टर्स की फिदाइन फोर्स बनाकर वो देश भर में ब्लास्ट करने की साजिश रच रही थी। इसी साजिश की तह तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस अब सीधे शाहीन से पूछताछ करना चाहती है। डॉक्टर मॉड्यूल के आतंकवादियों की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन, उसका भाई डॉक्टर परवेज, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर आरिफ के खाते से बड़ी संख्या में संदिग्ध लेन देन हुए। आतंक की जड़ जमाने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान करोड़ों का खेल किया गया। सूत्रों के मुताबिक 7 साल के दौरान 40 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन सामने आया है। किसी भी तरीके की जांच से बचने के लिए छोटी रकम में लेन देन किया जाता था। बहुत ही होशियारी से ये काम कर रहे थे। छोटी छोटी रकम ट्रांसफर करते थे ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। खातों में 15 दिन पर पैसे डाले जाते थे और अगले दिन ये निकाल लिए जाते थे। भले ही ये यूपीआई का जमाना है, लेकिन इनके खातों से ऑनलाइन लेन देन बहुत ही कम होता था। हर महीने 25 से 28 तारीख के बीच 1 लाख 1 रुपए या 2 लाख 1 रुपए खाते में डाले जाते थे। फिर से समझ लीजिए, 1 लाख 1 रुपए, 2 लाख 1 रुपए। जांच एजेंसियों का कहना है कि 1 रुपए ट्रांसफर करना एक खास तरीके का कोड हो सकता है, जिससे संदेश पहुंचे कि यह रकम किसी खास मकसद के लिए भेजी गई है। ब्लास्ट से 4 दिन पहले यानी 6 नवंबर को इनके खातों से कई लाख रुपए निकाले गए। यूपी पुलिस की छानबीन शुरू होने से पहले एनआईए जल्द ही डॉक्टर शाहीन को लखनऊ और कानपुर, जबकि डॉक्टर अदील को सहारनपुर ले जा सकती है। दोनों से उनके करीबी लोगों के बारे में पूछताछ के अलावा सबूत जुटाने की कवायद भी होगी। डॉक्टर शाहीन 2 महीने पहले लखनऊ और कानपुर गई थी। एनआईए उसकी इस यात्रा के मकसद के बारे में जानना चाहती है। एनआईए और यूपी एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल को लेकर यूपी के 4 डॉक्टर्स से पूछताछ भी की है। ये डॉक्टर कानपुर और लखनऊ के। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.